चलिए दोस्तों, आज हम एक डाउट क्लियर करते हैं कि आखिर गुणनखंड होते क्या हैं। मैथ के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन एक्चुअल मीनिंग हमें उनका पता नहीं होता, यानी कि दिमाग के अंदर एक बढ़िया तस्वीर नहीं बन पाती है। तो देखिए मेरे साथ, चलिए आज गुणनखंड शब्द की तस्वीर एकदम बढ़िया आपके दिमाग में बनने लग जाएगी। बहुत सारे बच्चों से पूछा जाए कि आखिर गुणनखंड है क्या, तो वो ये बताने लग जाते हैं कि कुछ इस तरीके से बनता है और ऐसे डिवाइड करते हैं, इस तरीके से निकलते हैं। आइए चलिए मेरे साथ, गुणनखंड शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ा जाए तो गुणन शब्द का मतलब होता है गुणा और खंड शब्द का मतलब होता है टुकड़े। ऑल ओवर मीनिंग निकलता है गुणा वाले टुकड़े, किसके? किसी भी संख्या के। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, एक को एक इंटू एक, एक एकम एक लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि है ये भी एक, है ये भी एक, लेकिन टुकड़ों के रूप में लिख दिया और बीच में निशान किसका है? गुणा का। सिमिलरली दो, दो एकम दो होता है, तीन, तीन एकम तीन होता है, चार, चार एकम भी चार होता है और दो दूनी भी चार होता है। तो आप गौर से फरमाइएगा, इधर चार अकेला है, इधर चार के टुकड़े हैं, ये भी टुकड़ा है, और कौन सा टुकड़ा है? गुणा वाला। इसी को बोला जाता है गुणनखंड। तो फिर आखिरकार ये क्या है? चलिए आइए अब चलते हैं अपने इस पर। देखिए भाई, जब संख्याएं बहुत छोटी होती हैं तो उसके गुणा वाले टुकड़े बनाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन जैसे ही संख्याएं बड़ी होने लगती हैं तो हम सीधा मुंह जुबानी उनके गुणा वाले सारे टुकड़े नहीं निकाल सकते। इसलिए मैथमेटिशियनों द्वारा क्या किया गया, एक विधि का आविष्कार किया गया जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। असल में ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड निकालने का एक तरीका है। ठीक है बात। जैसे बड़ी संख्या मान लें 13 31 है, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं, तो सबसे पहले अपने अपने को पता है कि इसको फर्स्ट बार डिवाइड 11 से जाएगा, तो 11 से भाग करके जो उत्तर आता है वो कितना आया? 121 हमने यहां लिख लिया। सिमिलरली फिर 11 से भाग करके जो उत्तर आया वो नीचे लिख लिया। फिर 11 को 11 से भाग जाएगा 1, और फिर 1 को 1 से भाग जाएगा 1। इस तरफ जितनी भी संख्याओं से हमने भाग किया उनको यहां लिख लो और उनके बीच में गुणा का निशान लगा दो। ठीक है, और इधर लिख लो 13 31। आखिर क्या है? इन 3 बार 11 का गुणा करेंगे तो हमें 13 31 प्राप्त हो जाएगा। और मकसद, टारगेट तो यही था ना। तो गुणनखंड ये नहीं है, गुणनखंड ये है। देखिए 13 31 के गुणा वाले टुकड़े। थैंक यू।